Radioactive 90.4 FM Bhagalpur. There's activity in the air, activity down below. I hear voices I know, they activate the power coming out of my radio. Radioactive, the source of the power is radioactive. Radioactive. सॉरी थोड़ा लेट हो गई। अभी टाइम है ना ऑन एयर जाने के लिए? हाँ टाइम तो है अभी, पर तुम लेट क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है और तुम पक्की आरजे तभी बनोगी जब तुम्हारा परफॉर्मेंस सभी तरह से अच्छा होगा। मैं तो समय पर आ जाती, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे चाचा जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, उनको कई दिन से खांसी हो रही है। आज उनके बलगम में खून निकल आया तो घर में तो कोहराम ही मच गया। दादी है कि डॉक्टर के पास ले जाने से इनकार कर रही है, कह रही है कि पूजा और झाड़ फूंक से ठीक हो जाएंगे। किसी की नजर लग गई होगी। मुझे लगता है कि उन्हें टीबी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये लक्षण तो टीबी के ही लगते हैं। तो तुमने दादी को बताया क्यों नहीं? तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। तुम्हारी दादी को तो और भी खतरा हो सकता है। अरे उन्हें कौन समझाए? मैंने उनसे कहा था, लेकिन उनका जवाब था कि क्षय रोग कैसे हो सकता है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, ये रोग तो गरीब तबके के लोगों को ही होता है। ओए, यही तो गड़बड़ हो जाती है ना कि फैक्ट क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो चलो आज का प्रोग्राम हम क्यों ना टीबी यानी क्षय रोग पर ही करें। ऐसे बहुत से मिथ और भ्रम हैं जिन्हें हम रेडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तुम्हारी दादी के जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें तपेदिक रोग यानी टीबी के बारे में सही जानकारी नहीं होगी। मुझे एक आइडिया आ रहा है। मैं अभी हाल ही में पढ़ रही थी कि टीबी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की ठानी है। तो क्यों ना हम इस पर एक रेडियो कार्यक्रमों की सीरीज या श्रृंखला तैयार कर लें? अरे वाह यूबी, व्हाट एन आइडिया। और इसका नाम रखते हैं द टीबी चैलेंज। वाह, तो चलो फटाफट प्रोग्राम की तैयारी कर लेते हैं। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। मैं हूं आपके साथ आरजे मेहताब और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे यूबी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कार्यक्रम श्रृंखला जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। तो दोस्तों, आपने टीबी या क्षय रोग के बारे में या फिर तपेदिक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि भारत में विश्व के क्षय रोग के 30% मरीज हैं और इस रोग के सामाजिक और आर्थिक परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी से बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल यूबी,
तुमने सही कहा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है, और अगर नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6 करोड़ 30 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2021 में कुल 21 लाख 35 हजार टीबी के मामले सामने आए और इसी वर्ष यानी कि 2021 में 22 करोड़ 38 लाख कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई। बिल्कुल आरजे यूबी, ये बहुत जरूरी जानकारी है। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टीबी की रोकथाम और उपचार दोनों मुमकिन है। और हाँ, प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ये दिन खास इस बीमारी के उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इस दिन इस वैश्विक महामारी को खत्म करने पर भी जोर दिया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि 24 मार्च ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 24 मार्च के दिन साल 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इस खोज के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने टीबी को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए संकल्प लेने के साथ साथ इस बीमारी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है। और आपको पता है, इसके साथ साथ समाज में टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12,000 से अधिक टीबी चैंपियंस को ट्रेन किया गया है और वे घर घर जाकर लोगों को टीबी की जांच करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही अगर कोई टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। श्रोताओं, आपको पता है कि क्षय रोग को रोकने के लिए जो टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड से लड़ाई में अपनाया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कैसे? अरे तुम भूल गई, श्री मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए ये भी कहा है कि टीबी और कोविड दोनों रोग अत्यधिक संक्रामक और वायुजनित है और परिवारों और समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से टीबी के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई में विभिन्न हितधारकों और भागीदारों को शामिल करें, ठीक उसी तरह जैसे हमने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग किया था। लगता है तुम भूल गई हो, इसलिए तुम्हें और हमारे श्रोताओं को भी श्री मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के उस अपील को सुनाता हूँ। आओ सुने। नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो हम सभी को गहराई से प्रभावित करता है। जिस तरह से हमने सम्मिलित प्रयासों से कोविड-19 से लड़ाई जीती है, उसी प्रकार एक और लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। और ये लड़ाई है एक संक्रामक रोग के विरुद्ध, जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। इंसान जिन बीमारियों से बहुत पुराने समय से परिचित है, उन सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है टीबी। और ये बीमारी आज भी हर वर्ष भारत में 26 लाख लोगों को बीमार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने टीबी की गंभीरता को समझा और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया, जो कि वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। मेरा यह विश्वास है कि अपने सम्मिलित प्रयासों से टीबी को परास्त करने में हम पूरी तरह सक्षम हैं। इस ध्येय को हर एक व्यक्ति और परिवार तक ले जाने के लिए हमने टीबी के विरुद्ध एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया। इस जन आंदोलन में हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इसमें शामिल हो और
अपनी एकजुट कोशिशों से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाए। माननीय प्रधानमंत्री के ध्येय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने के लिए हमें आपके पूरे सहयोग की आवश्यकता है। इस अभियान के अंतर्गत आप में से कोई भी निक्षय मित्र बनकर भारत सरकार के देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे कोई आम नागरिक हो, सहकारी समिति हो, कॉरपोरेट समूह हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, गैर सरकारी संगठन हो या राजनीतिक दल हो, आप सभी भारत के किसी भी राज्य या जिले में टीबी से लड़ रहे हमारे भाइयों बहनों की मदद कर सकते हैं। एक निक्षय मित्र बनकर आप उनके पोषण और व्यवसाय के प्रति मदद करके आप टीबी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को निर्णायक रूप दे सकते हैं। आइए इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम सब साथ जुड़ने का प्रण लेते हैं और देश में जो भी लोग टीबी से जूझ रहे हैं उनकी सहायता करके भारत को सच में 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हम साकार करते हैं। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ गया। और एक बात मैं यहाँ अपने भारत देश के बारे में बता दूं कि जब भारत कोई फैसला ले लेता है तो करके भी दिखाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया और उसमें सफलता भी पाई, उसी प्रकार इस बार टीबी पर वार करने में सफल होंगे। क्यों नहीं? अब जब भारत कोविड महामारी से लगभग बाहर निकल आया है तो टीबी यानी क्षय रोग पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, खास तौर पर समाज के कमजोर वर्गों पर, जिन्हें ये काफी विषम रूप से प्रभावित करता है। हालांकि ये रोग किसी को भी हो सकता है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। ये तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा केस फेफड़ों की टीबी पर ही सामने आते हैं। और ये भी याद रखें कि कोविड ने भी फेफड़ों पर ही आक्रमण किया है। लॉन्ग कोविड के मरीजों पर या उम्र दराज लोगों पर इसका प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ता है और यदि ये टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएंगे तो शायद उनका बचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जांच और इलाज के साथ ही टीबी की रोकथाम के लिए भी सतर्क होना जरूरी है। श्रोताओं, टीबी की बीमारी लंबे समय से चल रही है। ये उचित समय है कि इस रोग के प्रभाव और परिणाम स्वीकार किए जाए और इस रोग के रोगी की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपचार किया जाए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा टीबी और कोविड-19 के बीच समानताएं और अंतर के बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी। बिल्कुल यूबी, नेकी और पूछ अभी सभी लोग कोविड जैसी महामारी से निकल कर आए हैं और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक भी है, तो ये तुलना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोविड-19 और तपेदिक संक्रमित बीमारी हैं और ये दोनों ही संचरण योग्य और वायु जनित संक्रमण हैं, यानी कि ये दोनों ही हवा के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। दोनों ही रोग भीड़ भाड़ वाली स्थिति में अधिक प्रसारित होते हैं और शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षण को कम करते हैं और इसी वजह से ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कोविड के समय भी सही पोषण पर बहुत जोर दिया गया था। कुपोषण, गरीबी और मधुमेह जैसी प्रतिरक्षण को प्रभावित करने वाली स्थितियों का कोविड की तरह टीबी से भी गहन संबंध है। यकीनन यूबी, कोविड के कारण दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन टीबी के कारण सिर्फ 2021 में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन इसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। कोविड-19 महामारी के आरंभिक 11 माह में अनुसंधान एवं विकास पर सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि वर्ष 2020 में टीबी पर व्यय की गई राशि से 162 गुना अधिक थी। अरे वाह यूबी, तुमने तो बहुत रिसर्च कर ली है। अब हमारे श्रोताओं को ये भी पता चल गया होगा कि टीबी से लड़ना और जीतना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब टीबी हारेगा तभी तो देश जीतेगा। अच्छा यूबी,
मैं भी थोड़ा समानता पर बोलूं। हाँ हाँ बोलो। यूं भी मुझे लगता है कि टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक की जो रणनीति कोविड-19 के लिए सफलतापूर्वक उपयोग में लाई गई थी, हमें इसे टीबी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्क्रीनिंग, इलाज और उस इलाज में पूरे समय निगरानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ आज यहाँ टीबी से मुक्ति का संकल्प लें, क्योंकि जब आप टीबी मुक्त रहेंगे तभी आपका परिवार, आपका गांव, आपका पंचायत, आपका ब्लॉक, जिला, प्रदेश और फिर देश टीबी मुक्त होगा। तो संकल्प लीजिए मेरे साथ। जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगा, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा, पूर्ण समर्पण की भावना से भारत को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के यज्ञ में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। क्या बात है। मुझे तो लगता है अब हमें इस संकल्प को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो सही है, पर अब हमें रुकना होगा, क्योंकि अब हमारे जाने का, या यूं कहे तो कार्यक्रम को समाप्त करने का टाइम आ गया है। लेकिन जाने से पहले हमारा एक सवाल, क्या टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने या उसका सामान उपयोग करने से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक भी संक्रमण फैल सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो है 7549889911, यानी 7549889911। टीबी से जुड़ी जानकारी के लिए आप अपने शहर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के टीबी और चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9431213432। एक बार फिर से बता दूं, 9431213432। इस नंबर पे आप संपर्क करें, या फिर आप सदर अस्पताल के टीबी डिपार्टमेंट में ईमेल भी कर सकते हैं, जो है dtobibgl@rntcp.org। इसके अलावा आप भारत सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और वहां से भी उचित मार्गदर्शन पा सकते हैं। नंबर है 1800-116666। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत। इस कार्यक्रम श्रृंखला टीबी चैलेंज के अंतर्गत हम आपके साथ और चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी। सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM और टीबी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि स्वस्थ भारत से ही एक सफल भारत की कल्पना की जा सकती है, और वो तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर टीबी जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें। एक प्रण लीजिए कि टीबी को समय पर पहचानेंगे और उसका पूरा इलाज करवाएंगे, तभी तो हम सभी की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखरेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो एक्टिव भागलपुर की पहल।